सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब के लेकर। एडवर्ब बेसिक चैप्टर यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर जाऊँ। इसके पहले का वीडियो अभी तक नहीं देखिए, जैसे कि नाउन का बेसिक चैप्टर और प्रोनाउन का, उसके बाद से आपका आर्टिकल, वर्ब, इस सब का मैंने बेसिक क्लास करा चुका है। उस सब का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक की बात करते हैं, तो एडवर्ब की बात करते हैं। और इसके एडवांस बात करेंगे ना, तो वह इसके एडवर्ब के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना, उसमें आपको बात करेंगे। जैसे कि नाउन का स्पेशल टॉपिक आएगा, प्रोनाउन का स्पेशल टॉपिक आएगा, वर्ब का स्पेशल टॉपिक आएगा। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मैंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दिया है और पूरा डिटेल से स्टार्ट किया है। पूरा आपको पूरा यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलते हैं एडवर्ब के लेकर। तो यहाँ पे मेरा क्लास हो, आज का क्लास है एडवर्ब के ऊपर। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है बताइए आप। आखिर एडवर्ब क्या होता है? मैंने इसके पिछले वीडियो में छोटा सा एक हिंट्स दिया था एडवर्ब का। ठीक है, आपको याद है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं बताते हैं। ठीक है, एडवर्ब का मतलब हुआ एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स, यानी जो काम होता है ना, उसमें जो डिटेल्स ऐड करता है, जो नहीं अलग से पार्ट जो ऐड होता है ना, वही क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एक्शन में डिटेल्स ऐड करता है, उससे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो एक्शन है, एक्शन क्या होता है आप समझे। जैसे कि कोई सेंटेंस आपको दिखे, उसमें आपको देखना है कि एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, वेयर, वाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, वाई, हाउ कैसे हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, व्हेन। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान देखिए। अब सेंटेंस आपको देखने से, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको देखना है कि एक्शन कहाँ हुआ, वेयर, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ। आ रहा है समझ में? इस प्रकार से अब इन सब को मैंने एक दो तीन एग्जाम्पल से आपको पूरा बढ़िया से समझाने की आपको चलिए प्रयास करते हैं। यह ध्यान रखना है, सिर्फ बेसिक लेवल है, इसका एडवांस लेवल, इसका प्रोफेशनल, इसका स्पेशल मैंने टॉपिक पे मैं आपको बात करेंगे, इसके एडवांस। ठीक है, तो सिर्फ इस वीडियो में बेसिक लेवल बात करेंगे। चलिए इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल से एक समझते हैं। एग्जाम्पल पहला है, यहाँ पे देखिए, दे रन फास्ट। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए यह क्या हुआ, एक्शन हुआ। यह क्या हुआ, यहाँ मेन वर्ब हुआ, एक्शन भी है साथ में मेन वर्ब भी है। और यहाँ पे यह क्या हुआ, एडवर्ब है, क्योंकि यह एक्शन में एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर रहा है, यह फास्ट। तो यह क्या हुआ आपका, एडवर्ब हुआ। आ रहा है समझ में? तो एक और एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करेंगे। एक और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे कि चलिए, ही क्लीन्स हिज रूम सीरियसली। अब चलिए यहाँ पे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ही क्लीन्स हिज रूम सीरियसली। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यह क्या है आपका, यह एक्शन है, यानी कि सफाई करना क्या हुआ, एक्शन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना है, सीरियसली, ध्यानपूर्वक। इसका मतलब हुआ ध्यानपूर्वक कोई काम कर रहा है, तो सीरियसली। आ रहा है समझ में? तो यह इसमें एक्शन ऐड कर रहा है, यह आ रहा है समझ में? तो यह क्या हुआ, इसका एडवर्ब हुआ, एडवर्ब। आ रहा है समझ में? एडवर्ब है यह। और आपसे मैं पूछूंगा यह क्या है, तो आप बताएंगे, कहेंगे कि यह नाउन है, क्योंकि
यह रूम है, कमरा है, ठीक है ना। वहीं हम आपसे पूछेंगे यह क्या है, आप कहेंगे एडजेक्टिव है। यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। और यह तो आपको मालूम है, यह वर्ब है। आ रहा है समझ में। और यह क्या है बताइए, यह प्रोनाउन है आपका, प्रोनाउन। तो आप देखिए धीरे धीरे आपने पूरे सेंटेंस के वो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रोनाउन हुआ, यह वर्ब हुआ, यह क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, यह क्या हुआ नाउन हुआ, यह क्या हुआ एडवर्ब हुआ। इस प्रकार से आप सेंटेंस के हिसाब से आप चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट कर चुके हैं। और चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल, छोटा सा नन्हा सा एग्जाम्पल एक देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से हमें आप समझते हैं। दे वेंट देयर। तो यहाँ पे यह क्या हुआ, यह क्या है आपका वर्ब है। आ रहा है समझ में, वर्ब है। अब इसका एडवर्ब यह हुआ देयर। आ रहा है समझ, कहाँ जा रहे थे, देयर वहाँ। तो यहाँ पे कहाँ का आ रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से आप एडवर्ब को जान गए। तो इसी वीडियो में मैं आपको एक और यहाँ पे प्रीपोजिशन को बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप छोटा सा एक वीडियो होगा, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। तो हम बोर्ड को साफ करते हैं, तब तक इसमें आप इसमें नोट कर लीजिए, आपकी काफ़ी फ़ायदा होगा। यह जब नोट कर लेंगे ना तो आपको नोट्स बनाइएगा, तो इसमें आपको ऐड कीजिएगा तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप एडवर्ब समझ में, सिर्फ बेसिक लेवल, इसका एडवांस लेवल, इसके टॉपिक में आप बात करेंगे। तो हम अब इसको मिटाएंगे और प्रीपोजिशन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दो टॉपिक, उसके बाद से आपको अगले टॉपिक में कंजक्शन इंटरजेक्शन आपको कंप्लीट करवा देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए गाइस हम अब बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब में तनका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एडवर्ब टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, सिर्फ बेसिक लेवल, ठीक है। अब चलिए प्रीपोजिशन का हम बेसिक लेवल यहाँ पे देखते हैं, प्रीपोजिशन क्या होता है उसे समझेंगे। यहाँ पे प्रीपोजिशन को समझेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन को समझना है। आखिर गाइस प्रीपोजिशन क्या होता है, इस पर हम अभी बात करेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है कि एक ऐसे वर्ड है जो दो रिलेट करने वाले कि ऐड करने वाले, ठीक है। यानी कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने वाला तो इंटरजेक्शन हो गया। यहाँ पे यह रिलेट करने वाला यह वर्ड है, ठीक है। यानी कि सेंटेंसों में रिलेट करने वाला, यानी कि जब तक कि यह प्रीपोजिशन लंबे सेंटेंस में यह ऐड नहीं करेगा तब तक कोई सेंटेंस बढ़िया से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे रिलेटिंग यह है, तो यह क्या होगा, इसको हम बोलेंगे रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रिलेटिंग वर्ड, RELATING, रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। और इससे आपको अब इसका मतलब यह हुआ सेंटेंस में SENTENC, सेंटेंस में दो वर्ड्स के बीच, सेंटेंस में दो वर्ड्स के बीच रिलेट करवाती है, रिलेट करवाती है, समझिए। अब देखिए, हाँ, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं, एग्जाम्पल से बढ़िया से। ही कैम टू हर, ही कैम टू हर, अरे समझ में। तो यहाँ पे यह क्या हुआ आपका, और यह क्या हुआ, और यह क्या हुआ, और यह क्या हुआ। अब बताइए, यह आ रहा है समझ में, हम बता रहे हैं। यह आपका प्रोनाउन हुआ, ठीक है, यह प्रोनाउन हुआ। यह क्या हुआ, वर्ब हुआ। और यह क्या हुआ आपका, ये भी प्रोनाउन है, यह भी आपका प्रोनाउन हुआ। लेकिन यह क्या हुआ, रिलेट करा। अगर मान जाए कि हम टू को हटा दें तो आप ये मान जाइए टू को हम साइड करा देते हैं, तो ही कैम हर शूट करेगा, यह परफेक्ट मीनिंग देगा, नहीं दे पाएगा। परफेक्ट मीनिंग नहीं दे पाएगा भैया, क्योंकि अगर टू को हम हटा देंगे तो यहाँ पे यह सेंटेंस का इसका मतलब गायब हो जाएगा। अरे समझे, अगर टू यहाँ पे ऐड किया है ना तो इसका सर परफेक्ट मीनिंग लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर दो वर्डों के बीच में
यह ऐड करा रहा है, रिलेट करा रहा है, तो यही है टू। तो यह टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। आ रहा है समझ में, प्रीपोजिशन। और इसको एक और एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, दे विल वेट फॉर हिम। दे विल वेट फॉर हिम, तो यहाँ पे यह क्या हुआ, वेट। अब यहाँ पे हिम, तो यह क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ, यह वर्ब हुआ। आ रहा है समझ में। और यह क्या हुआ, आपका प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ। आ रहा है समझ में। अब इसमें आपको यह क्या हुआ, यह प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। आ रहा है समझ में। मार्कर भी सही टाइम पर ख़त्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझ में आ गया प्रीपोजिशन का। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताएंगे कि इंट्रोजेक्शन और कंजक्शन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में क्या डिफरेंस है, और दोनों में हम बेसिक लेवल पर बात करेंगे। अगर उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब और प्रीपोजिशन आपको बढ़िया से समझ में आ चुका है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए आपको दिल से शुक्रिया अदा।